15 जनवरी 1947 की सुबह लॉस एंजलिस की एक खामोश गली में एक माँ अपने बच्चे को लेकर वॉक पर निकली है, लेकिन उसने जो देखा वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफी था। एक जवान औरत की बीच में से दो टुकड़ों में कटी हुई लाश बिना कपड़ों के, और उसकी लाश इस तरह से रखी गई थी कि पहली नजर में वो एक डमी लग रही थी। क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या इसमें छुपा था एक डार्क सीक्रेट? इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। हमारे साथ जुड़िए और जानिए द ब्लैक डेलिया मिस्ट्री का राज। हॉलीवुड की चमक धमक में अपने सपने पूरे करने आई एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसे दुनिया आज ब्लैक डेलिया के नाम से जानती है, मगर ये नाम उसके जीने से ज्यादा उसके मरने पर फेमस हुआ। एलिजाबेथ शॉर्ट जुलाई 1924 को बॉस्टन सिटी में पैदा हुई थी। उसका फादर एक कार डीलर था जो बाद में फैमिली को छोड़कर चला गया था। एलिजाबेथ की मां फोप, जिसने अपने बच्चों को अकेला ही पालना शुरू किया। एलिजाबेथ की जिंदगी काफी मुश्किल रही थी और 1943 में 19 साल की उम्र में वो लॉस एंजलिस आई थी अपने सपने पूरे करने के लिए, जहां वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी 15 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस की एक रेजिडेंशियल एरिया से मिली थी। बॉडी को दो हिस्सों में काटा गया था और बॉडी पर गहरे कट्स थे, जिसकी वजह से लाश की पहचान करना मुश्किल था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां एक बूंद भी खून नहीं था। इसका मतलब ये था कि एलिजाबेथ को किसी और जगह मार कर यहाँ लाया गया था। पर क्यों और किसने किया था यह खौफनाक कत्ल? लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने इस खौफनाक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने लाश की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए FBI से मदद मांगी। उस वक्त FBI के पास 100 मिलियन से ज्यादा फिंगरप्रिंट थे। FBI ने सिर्फ 56 मिनट में ब्लड फिंगरप्रिंट को भी एनालाइज करके एलिजाबेथ की आइडेंटिटी कंफर्म कर दी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एलिजाबेथ शॉर्ट का नाम FBI के रिकॉर्ड में पहले भी आया था, जनवरी 1943 में, जब उसने आर्मी में एक क्लर्क की जॉब के लिए अर्जी दी थी। और फिर उसी साल अंडर एज ड्रिंकिंग के लिए उसे सेंटा बारबारा पुलिस ने अरेस्ट किया था और FBI के पास उसका मग शॉट भी था जो उन्होंने प्रेस को दिया था। एलिजाबेथ की पहचान हो गई थी, लेकिन उसका कातिल कौन था ये अब तक एक राज ही था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये शक था कि जो भी किलर है उसे डिससेक्शन यानी बॉडी को सही तरीके से काटने का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से काटा गया था, जो काम एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसीलिए पुलिस और FBI ने USC मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट पर भी इन्वेस्टिगेशन की और उनका बैकग्राउंड चेक किया, मगर कोई एविडेंस नहीं मिला। और फिर लॉस एंजलिस एग्जामिनर न्यूज़पेपर को एक एनोनिमस लेटर मिला जो शायद किलर का था। इस लेटर में मर्डरर ने अपने आप को द ब्लैक डालिया एवेंजर के नाम से मुखातिब किया। लेटर में कातिल ने पुलिस को यह भी बताया था कि एलिजाबेथ शॉर्ट की बॉडी को कत्ल से पहले कहां छुपाया गया था, जो पुलिस पहले नहीं जानती थी। पुलिस को लेटर पर फिंगरप्रिंट भी मिले, पर उन फिंगरप्रिंट का FBI के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इस केस के दौरान FBI और पुलिस ने बहुत से लोगों को सस्पेक्ट किया, जिसमें सेलिब्रिटी भी थे, मगर इस केस में सबसे ज्यादा सस्पेक्ट जॉर्ज हॉडेल को किया गया। हॉडेल एक स्किल्ड डॉक्टर था और उसके पास डिससेक्शन और सर्जरी की नॉलेज थी जो मर्डर के तरीके से मैच करता था। 1949 में पुलिस ने हॉडेल के घर में एक हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया था। एक रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन में उसने कहा था, Supposing I did kill the Black Dahlia, they couldn't prove it now. They can't talk to my secretary because she's dead. माना कि मैंने ही ब्लैक डायलिया का कत्ल किया हो, अब वो साबित नहीं कर सकते। वो मेरी सेक्रेटरी से भी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुकी है। ये बात और भी खौफनाक लगी क्योंकि उसकी सेक्रेटरी भी 1945 में मर चुकी थी। इसके अलावा हॉडेल के ऊपर उसके अपने फैमिली मेंबर्स, खासकर उसकी बेटी टैमर हॉडेल ने सेक्सुअल एब्यूज का इल्जाम लगाया था। जॉर्ज हॉडेल का बेटा स्टीव हॉडेल, जो खुद एक रिटायर LAPD डिटेक्टिव था, उसने बाद में अपने फादर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये क्लेम किया कि उसका फादर ही ब्लैक डालिया का किलर था, लेकिन उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिल पाया और आज भी इस केस की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। आखिर किसने एलिजाबेथ शॉर्ट का कत्ल किया और क्यों? इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ये थी एक अनसॉल्व्ड केस मिस्ट्री
जिसने हॉलीवुड के ग्लैमर पर एक मुस्तकिल दाग छोड़ दिया। एलिजाबेथ शॉर्ट जो एक स्टार बनना चाहती थी, लेकिन अब एक ऐसे लेजेंड में तब्दील हो गई जिसे दुनिया दी ब्लैक डालिया के नाम से याद करती है। आपको क्या लगता है, जॉर्ज हॉडेल कातिल हो सकता है एलिजाबेथ शॉर्ट का या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।